हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस थ्योरी, जो कि हमारे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन से ये दो थ्योरीज है। इनमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है थ्योरीज में। इन दोनों थ्योरी में मेनली सब बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। आज हम इनके डिफरेंस चेक करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये थ्योरीज। तो चलिए, तो फर्स्ट है हमारी थ्योरी एबायोजेनेसिस। इसका सेकंड नेम है बच्चों स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, क्या है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कहीं पे आपको एबायोजेनेसिस देखने को मिलेगा और कहीं पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस पे भी बच्चों को काफी क्वेश्चंस बनते हैं कि एबायोजेनेसिस का सेकंड नेम क्या है, तो आप बताएंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर है डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या है एबायोजेनेसिस थ्योरी की? लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, मतलब अचानक से लाइफ ओरिजिनेट हुई किससे? नॉन लिविंग मैटर्स से। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर की आइडिया क्या है जो बताया गया था? ये है लाइफ कम फ्रॉम डिकेइंग मैटर। जो हमारी लाइफ है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिली है, जैसे मड एंड मीट। इसके सपोर्टर्स कौन है? एरिस्टोटल, जिन्होंने गिवन की है, और एनेक्सिमेंडर और अदर्स। फिर है स्टेटस क्या रहा? ये थ्योरी आगे चल के क्या हुई बच्चों? डिसअप्रूव्ड हुई। फिर है हमारी नेक्स्ट थ्योरी बायोजेनेसिस। इसमें क्या है? लाइफ अराइज ओनली फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लाइफ। समझ सकते हो बच्चों, आप डिफरेंस समझ गए होगे। जो ए बायोजेनेसिस है उसमें था नॉन लिविंग मैटर से स्पॉन्टेनियसली लाइफ अराइज हुई, ये बताया है ए बायोजेनेसिस थ्योरी ने, स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से। और जो बायोजेनेसिस है उसमें कहा है लाइफ अराइज हुई, स्पॉन्टेनियसली नहीं हुई, लाइफ अराइज हुई, धीरे धीरे हुई। किससे? प्री एक्सिस्टिंग लाइफ से। पहले कोई लाइफ थी, फिर उसके बाद किसी लाइफ से ये हमारी लाइफ क्या हुई? अराइज हुई। की आइडिया क्या है? लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, मतलब एक सिंपल से वे में अगर हम कहें तो इसने क्या किया है, इस जो एबायोजेनेस थ्योरी थी इसके अगेंस्ट में है। ठीक है, तो क्या है, इसने अपनी थ्योरी की बात खत्म करके पहले स्पॉन्टेनियस थ्योरी को टारगेट किया। इसने सिंपल सा कहा लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, फिर है सपोर्टर कौन है इसके? लुईस पास्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लुईस पास्चर, आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो। लुईस पास्चर, हु इज लुईस पास्चर? लुईस पास्चर ने क्या की? हमारी बायोजेनेसिस थ्योरी दी है। ठीक है, स्टेटस क्या है? एक्सेप्टेड थ्योरी है बच्चों, ये भी लर्न करना है। शायद आपको जो इनका डिफरेंस होगा वो क्लियर हुआ होगा। अब फर्स्ट बात करते हैं हम ए बायोजेनेसिस थ्योरी। इसको क्या करेंगे? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सेकंड नेम है, यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। की पॉइंट्स क्या है? प्रपोज दैट लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है अचानक से। जो हमारी लाइफ आई है वो अचानक से आई नॉन लिविंग थिंग्स से। प्रपोज दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली। एग्जाम्पल, मैगोट्स फ्रॉम डिकेइंग मीट्स, फ्रॉम फ्रॉग फ्रॉम मड्स। जो इनका कहने का मतलब है बायोजेनेसिस थ्योरी का, जो फ्रॉग है मतलब मेंढक है, वे कहाँ से आया है? मिट्टी से आया है। बिलीव फॉर सेंचुरी बिफोर बीइंग डिसअप्रूव्ड। इस थ्योरी को बहुत से आदमियों ने बिलीव किया, पर कब तक? जब तक ये डिसअप्रूव्ड नहीं हुई। फिर है इसका नीट एमसीक्यू टिप्स। एक बच्चों मैंने टिप दिया है क्या? दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड टुडे बट ऑफन आस्किंग क्वेश्चन कंपेयरिंग वास्ट एंड मॉडर्न व्यू। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। सिंपल सा मतलब है, आप भी समझ सकते हैं। जो भी इसमें क्या कहा है, मेनली कहा क्या है इसमें? लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमारी लाइफ है वो कहाँ से आई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। बायोजेनेसिस का सेकंड नेम इसलिए रखा है थ्योरी ऑफ लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। फिर डिसप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन विद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? अगेंस्ट गए किसके? स्पॉन्टेनियस थ्योरी के, मतलब डिसअप्रूव्ड की स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ। फिर है लुईस पास्चर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। जो हमारा लुईस पास्चर थे, उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्होंने क्या किया? टुक न्यूट्रिशन ब्रोथ इन टू स्वान नेक फ्लास्क, ओपन फ्लास्क, नेक ब्रोकन, द अदर इंटैक्ट। ठीक है,
बोथ स्टेराइड्स बॉइल टू किल माइक्रोब्स। फिर क्या था, इन्होंने चेक किया जो हमारा ब्रोकन फ्लास्क था उसमें क्या हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ जो ही वो हो गई, और जो हमारा बंद गिलास था मतलब जो क्लैज था और क्लोज फ्लास्क था, या हम कहे तो एयर टाइट गिलास था, उसमें क्या हुआ, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही किया था, दो फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क क्या था, खुला हुआ था मतलब टूटा हुआ था, या कुछ भी क्या हुआ, आप अपने उससे देखो। एक फ्लास्क क्या था, जैसे हमने दो गिलास लिए, एक गिलास तो है ऊपर से खुला हुआ, तो उसमें अगर हम उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड न्यूट्रिएंट्स सब गिरेंगे तो वे क्या हुए, उसमें चल गए, उनकी लाइफ चलती रही। और जो बिल्कुल एयर टाइट है, उनको हमें एयर नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, तो उन्हें क्या हुआ, नो ग्रोथ रही, बिल्कुल क्या हो गए, वे सब मर गए। तो कंक्लूजन क्या किया, एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कंटामिनेशन, लाइफ डज नॉट ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। कहने का मतलब यही है, जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं आई, पहले कोई लाइफ थी, फिर उस लाइफ से क्या हुई, आगे की लाइफ आई। ठीक है बच्चों, फिर हमारी नीट ये समरी है, लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से आई, ए बायोजेनेसिस ने कहा हाँ आई, बायोजेनेसिस ने कहा नहीं आई। साइंटिफिक प्रूफ किसने दिया, ए बायोजेनेसिस ने दिया नहीं दिया, बायोजेनेसिस ने दिया दिया। एक्सेप्टेड टुडे कौन सी है, ए बायोजेनेसिस है नहीं, बायोजेनेसिस है यस। जो की साइंटिस्ट थे ए बायोजेनेसिस के कौन थे, हमारे एरिस्टोटल है, और बायोजेनेसिस के कौन है, अभी बहुत देर से बता रहा हूँ बच्चों, लुइस पास्चर है। एनसीईआरटी स्टेटस क्या है, मेंशन एंड कॉन्टेस्टेड, स्ट्रांगली सपोर्टेड, कौन सी, बायोजेनेसिस। एनसीईआरटी जो की जो लाइन हमें बहुत अच्छे लर्न करनी है, जिसपे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, वो क्या है बच्चों, लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट में डिसअप्रूव की है कौन सी थ्योरी, ए बायोजेनेसिस, एंड प्रूव क्या है उन्होंने, जो हमारी लाइफ है वो कहाँ से आई है, प्री एक्सिस्टिंग लाइफ से आई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी डिफरेंस था बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस थ्योरीज में, जो आपको 100% समझ में आ गया होगा, जिस हिसाब से मैंने बताया है, कोशिश की है आपके लिए, शायद आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना ही करें तो अच्छा है। थैंक यू बच्चों, हैप्पी नाइस डे।